नमस्कार। आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपके हिंदी विषय का अध्यापन कराऊंगा। मैं आरपी लाल, आप भली बात जानते हैं मुझे। जो बच्चे नए आए हैं वो भी, उनका भी स्वागत है। बहुत से बच्चे मेरे टच में शुरू से रहे हैं, वो भली बात मुझसे परिचित हैं। कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से आप निसंकोच होकर व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। हिंदी बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत ही सरल है, बहुत बढ़िया अंक आएंगे उसमें और आते भी हैं। बस थोड़ा सा आप पढ़ने की आदत डाल लें। विषय से घबराएं नहीं, जी ना चुराए तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आज मैं काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन परिचय और उनका एक पद में यहां पढ़ूंगा। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के जन्म के संबंध में, सूरदास जी के माता पिता कहाँ थे, क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान अभी विद्वानों को नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि सूर का जन्म आगरा के निकट रुनत्ता में सन 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन में इन्होंने कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की एक मंडली बनाई थी। 8 कवियों का समूह था, जिसमें सूरदास उस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसलिए इनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, बाद में अंधे, ये भी विद्वानों में एक मत नहीं है। इसलिए सूरदास अंधे थे, ये काफी हमारे लिए है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली, 3 मात्र रचनाएं हैं और 3 रचनाएं ब्रजभाषा में। इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। 1538 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया था। इन्होंने अपने पदों में कृष्ण के अनेक रूपों का वर्णन किया है। हिंदी का या भक्ति काल का महाकाव्य सूरसागर आता, कई बार प्रश्न आते हैं भक्ति काल की किसी एक रचना का, एक महाकाव्य का नाम बताएं तो आप सूरसागर लिख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन मुश्किल से 7-8 हजार पद ही इस समय उपलब्ध है। तो सूरदास का एक पद यहां पर हम लोग चर्चा कर लें और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद आएगा। मैं इस आशा के साथ आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, और इसको आप लोग बुक्स वगैरह जरूर आप लोग परचेज कर लें, चाहे आप विद्या प्रकाशन के लिए लें, चाहे राजीव प्रकाशन के लिए लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में पुरानी किताबें भी ले सकते हैं। एक पद हम पढ़ रहे हैं। यहां पर सूरदास भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। यहां पर सूरदास भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। कैसे? चरण कमल बंदो हर राई। प्रश्न के माध्यम से क्या लेते हैं? सूरदास किसके कमल चरणों की वंदना करते हैं? उत्तर आएगा कृष्ण। किसके चरण कमलों की वंदना करते हैं? सूरदास भगवान कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करते हैं। चरण माने पैर, कमल, कमल के समान सुंदर पैर, हरि राई, हरि कृष्ण की उपासना करते हैं। प्रकृति की ना
सूरदास कहते हैं मैं भगवान कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करता हूं। रूपक अलंकार है यहां पर। ठीक हो गया? आगे देखिए। अब क्यों करते हैं वंदना? क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की जिस पर कृपा हो जाए वो माला माल हो जाता है। समझिएगा, भगवान कृष्ण की जिस पर कृपा हो जाए क्या क्या होता है, ये बात बताई गई है। जाति कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से पंगु अपंग जो चल फिर ना सके, गिर पर्वत लांगे, लांग सकता है, चढ़ सकता है। क्या कर सकता है? भगवान कृष्ण की कृपा से अपंग पर्वत पर चढ़ सकता है। ठीक है? अब अपंग चल भी नहीं सकता है, दौड़ भी नहीं सकता है, लेकिन यदि उसकी कृपा हो जाए, किसकी? भगवान कृष्ण की कृपा हो गई तो अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई में देख सकता है। कौन देख सकता है? यदि कृष्ण की कृपा हो जाए तो क्या अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। तो ये है उस प्रभु, उस कृष्ण का चमत्कार। इसलिए सूरदास उस कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करते हैं। आगे बहरो सुन, जिसको सुनाई नहीं पड़ता हो, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। डॉक्टर कहते थे नहीं अभी कभी जीवन में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने चमत्कार देखा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर जवाब देता है लेकिन परमेश्वर की कृपा हो जाए सब कुछ संभव है। तो बहरो सुने, बहरा सुन सकता, गूंग पुनि बोले, गूंगा जिसके जो बोल नहीं सकता है। तो उस कृष्ण की कृपा से बहरा सुन सकता है और गूंगा पुनः बोल, गूंग पुनि बोले, पुनः बोल सकता है। और आगे क्या? रंग गणित, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, चले सिर छत्रधारी, रंग राजा बन सकता है। सुदामा का तो आपको भी प्रसंग पता ही होगा। सुदामा क्या था? बिल्कुल फटे हाल था, लेकिन कृष्ण की कृपा हो गई, सुदामा भी राजा बन गया। तो यदि कृष्ण की कृपा हो जाए, रंग माने गरीब कंगाल भी सिर पर मुकुट धारण करके वो राजा बन सकता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। इसलिए सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास स्वामी, सूरदास के स्वामी करुणा में, मेरे स्वामी करुणा के सागर, दया करने वाले, दूसरों का उपकार करने वाले हैं। सूरदास कहते हैं मेरे स्वामी करुणा के सागर है। बार बार बंदता हूं, उनके वंदना करता हूं, दंडौत करता हूं, प्रणाम करता हूं, उसके तिहि पानी, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। ये है सुंदर प्रसंग है भक्ति काल का, बहुत ही श्रेष्ठ है। विनय शीर्षक है इसका। तो ये आप इसके 3 प्रश्न होंगे, मैं दे दूंगा। समझ में नहीं आए कोई भी लाइन मुझसे पूछ लीजिएगा, इसका आप भाव लेकर लाएंगे। धन्यवाद।